दोस्तों राउटर को 2 तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। एक राउटर को रिपीटर की तरह ट्रीट किया जा सकता है कि उसको वहाँ पे यूज़ करें जहाँ पर हमें अपने कवरेज एरिया को एक्सटेंड करना हो। और दूसरा हम उसी राउटर को एज़ अ WISP की तरह ट्रीट कर सकते हैं ताकि हम उसको एक ISP की तरह मतलब कि वो फर्दर अपने नेटवर्क को असाइन कर सके, उसे अपने अकॉर्डिंगली वो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके, डेटा कंट्रोलिंग स्पीड को इम्प्लीमेंट करके उस राउटर पे अपना खुद अपने जो यूज़र्स हैं उनसे वो चार्ज कर सके। तो बेसिकली इसमें देखिए राउटर को 2 तरीके से यूज़ किया जा सकता है। एक सिंपली एक WISP और रिपीटर जो कि मैंने आपको पहले बताया। राउटर को WISP की तरह यूज़ करने का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से उसके लिए पहले हम जानते हैं आइए हम जानते हैं कि क्या ISP कैसे काम करता है, कैसे इम्प्लीमेंट है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में ISP एक ग्लोबल ISP की तरह जिसको हम एक बैकबोन नेटवर्क की तरह से जानते हैं। फिर एक ये हमारा नेशनल ISP हो जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन आईएसपी की तरह जान सकते हैं। फिर हमारा एक रीजनल आईएसपी और लोकल आईएसपी जिसको हम एक्सेस लेवल पर हम जान सकते हैं कि एक्सेस लेयर एक्सेस टीयर टीयर 2 और टीयर 3 लेवल के हमारा जो है आईएसपी प्रोवाइडर है। तो इस अब यहाँ पे लोकल प्रोवाइडर जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हम लोग बन सकते हैं, वो लोकल आईएसपी की तरह बन सकते हैं। बेसिकली रिपीटर क्या करता है, एक पुराना इंटर इंटर एक राउटर जिसमें ऑलरेडी इंटरनेट एक्सेस है, वो उसका एसएसआईडी सिग्नल स्प्रेड हो रहा है एनवायरनमेंट में, उसने उसमें इंटरनेट एक्सेस है, उसने स्प्रेड किया, एक रिपीटर राउटर लगाया जो हमने पहले एक राउटर लगाया है, एज़ अ रिपीटर, वहाँ पे उसमें इस राउटर में इस इंटरनेट एक्सेस की इस एसएसआईडी का यूजर पासवर्ड डाल के इसको एज़ अ रिपीटर यूज़ करके इसको हमने फर्दर इसके नेटवर्क को एक्सटेंड करके इस इन वायरलेस डिवाइसेस को वायर्ड डिवाइसेस से कनेक्ट करके हम इस इंटरनेट सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें डिफरेंस ये है कि जो भी डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेस असाइन कर रहा था यहाँ पर इसके अपने नेटवर्क ज़ोन में, वही सेम आईपी एड्रेसेस इन डिवाइसेस को भी एक्सेस होगा। इस डिवाइस का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका एक रिपीटर की तरह एक सिग्नल को रिपीट करने के लिए होगा। इस डिवाइस का यूज़ इस इसके जो आईपी एड्रेसेस होंगे वो इसकी तरह होंगे। इस डिवाइस का यूज़ सिर्फ़ एक रिपीटर की तरह होगा जो एक इंटरनेट को आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। बट लेकिन जब हम डब्ल्यूआईएसपी मोड यूज़ करते हैं, उस केस में क्या होता है, हमारा इंटरनेट जो है इस रिमोट वाईफ़ाई हॉटस्पॉट पे आता है। इसका अपना एक अलग डीएचसीपी एड्रेस होता है। इस डीएचसीपी एड्रेस अगर मान लीजिए हमारा /24 का एक एक नेटवर्क होस्ट कर रहा है और हमने इस राउटर को एज़ अ डब्ल्यूआईएसपी की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा इस राउटर पे एक दूसरा डीएचसीपी एड्रेस होगा, जो हमारा होस्ट करेगा डीएचसीपी 2 होगा, ये डीएचसीपी 1 यहाँ पे डीएचसीपी 2 होगा जो इसका अपना /24 का एक नेटवर्क या /16 का एक नेटवर्क होस्ट होगा। वो वो आईपीस इस तरीके से इनके अपने नेटवर्क सेगमेंट के अकॉर्डिंगली इनको असाइन होगा जिसको हम सबनेटिंग के नाम से जानते हैं। तो सबनेटिंग के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएँगे इन फ्यूचर, वो आप देख लीजिए कि कैसे हम /24/26 यूज़ करते हैं और इस तरीके से हम डब्ल्यूएसपी मोड यूज़ करके हम इसको एज़ अ खुद आईएसपी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके पास खुद का एक कंट्रोल होगा कि वो ये आईएसपी जिसको चाहे जितनी स्पीड दे, जिसको चाहे जो एक्सेस दे, जिसको चाहे वो ब्लॉक कर दे। बट रिपीटर के केस में हमारे पास इस तरीके का कोई भी एक्सेस नहीं था, जिससे वो इन डिवाइसेस को कंट्रोल कर सके। सारा का सारा कंट्रोल हमारा इस डिवाइस पर ही है, अभी रिपीटर के केस में। लेकिन डब्ल्यूएसपी के केस में हम बेसिकली अपना जो भी कंट्रोल है वो इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमारा अपनी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। अब ये डब्ल्यूएसपी मोड कहाँ पे मिलेगा? वहाँ पे मोड यूनिवर्सल रिपीटर के के बजाय हम डब्ल्यूआईएसपी मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही डब्ल्यूआईएसपी मोड को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, आपका जो नेटवर्क है, राउटर है वो रिस्टार्ट होगा। एक अपना खुद का डीएचसीपी सर्वर रन करेगा और उसको न्यू आईपी असाइन करके दे देगा। तो दोस्तों वो जो न्यू आईपी होगी वो हमारे दूसरे डीएनएस सर्वर जो हमारा सेकेंडरी राउटर जो डब्ल्यूआईएसपी मोड में रन कर रहा है, उस डीएचसीपी सर्वर की आईपी एड्रेस होगी, ना कि हमारे प्रीवियस डीएचसीपी एड्रेस का जो हमें आईपी असाइन कर रहा है, से हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए।